अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कंचुकी महाराज उदयन के पास आकर के कहता है कि हे महाराज, हमारे महाराजा दर्शक ने आपके लिए संदेश भेजा है कि हमारे मंत्री रुमणवान बड़ी सेना और समूह के साथ आरुणि नाम के आपके शत्रु को मारने के लिए सज्ज हैं। हमारी विजय सेनाएं, जिनमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, चतुरंगिणी सेना हमारी तैयार हो चुकी है, और जिस आरुणि नाम के शत्रु ने आपके राज्य के कुछ भूभाग पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया था, अब हम उससे अपना राज्य छीन करके अपने राज्य में पुनः प्राप्त करने हेतु सज्ज हैं। अतः आप उठिए और तैयार हो जाइए। क्या कहता है फिर? भिन्नास्ते रिपवः भवद गुणरता पौरा समाश्वसिता पार्ष्णी या अपि भवत प्रयाण समय तस्या विधानम कृतम यद यत साध्यम अरिप्रमाथ जननम तत्तत् मया अनुष्ठितम तीर्णा चापि बलै नदी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव। हे महाराज, भिन्नास्ते रिपवः, आपके रिपु, आपके शत्रुओं को भिन्नाः, छिन्न भिन्न कर दिया गया है। भवद गुणरता पौराः समाश्वसिताः, आपके गुणों में रत, आपके गुणों से प्रेम करने वाले, आपके गुणों के से अनुराग करने वाले गुणानुरागी पौराः, पुरवासी, नगरवासी, नागरिक समाश्वसिता, समाश्वस्त कर दिए गए हैं। इस हमारे देश में रहने वाले नागरिक जो कि आपके इन गुणों से बहुत ही अनुराग करते हैं, वे सब क्या कर दिए गए हैं? आश्वस्त कर दिए गए हैं कि आप चिंता न करें, आपका इस युद्ध में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फिर पार्ष्णी भवत प्रयाण समय या पार्ष्णी तस्यापि विधानम कृतम, आपके प्रयाण के समय, युद्ध भूमि के में आपके प्रस्थान के समय पार्ष्णी, पार्ष्णी किसको कहते हैं? पीछे पीछे चलने वाली रक्षक सेना। आगे से तो राजा की सेना चल ही रही होती है और राजा आगे से अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम हुआ करता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई शत्रु अचानक से पीछे आकर के, या शत्रु का कोई सैनिक अचानक से पीछे आकर के और राजा के ऊपर हमला कर दे, तो उसके लिए एक पार्ष्णी नाम का रक्षक सेना का प्रबंध किया जाता है, जो प्रयाण के समय, युद्ध भूमि में प्रस्थान के समय राजा के पीछे पीछे चलती है। तो आपके प्रस्थान के समय पीछे पीछे जाने वाली रक्षक सेना का भी प्रबंध किया जा चुका है, उसका भी विधान किया जा चुका है। अरिप्रमाथ जननम यत यत साध्यम तत्तत् मया अनुष्ठितम। अरिप्रमाथ जननम, शत्रु को प्रमंथन करने के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए, शत्रु को संहार करने के लिए यत यत साध्यम, यत यत साध्यम, जिस जिस साध्य की, जिस जिस कार्य की आवश्यकता है, तत्तत् मया अनुष्ठितम, उस सब का मैंने अनुष्ठान कर लिया है। अर्थात शत्रु के संहार के योग्य, शत्रु के नाश के योग्य जो भी कार्य करने आवश्यक है, उन सब को भी, उनका सबका भी अनुष्ठान कर लिया गया है, उन सबको भी तैयार कर लिया गया है। और अपीच बलई, और यहाँ तक कि बलई, बल के द्वारा यानी सेना के द्वारा, त्रिपथगा तीर्णा, तीन पथों में जाने वाली नदी, त्रिपथगा किसको कहते हैं? गंगा को। क्यों? क्योंकि वह
स्वर्ग लोक में भी है, हमारे भूलोक में भी है और पाताल लोक में भी है। 3 प्रकार के पथ उसके हैं। तो त्रिपथगा होने के कारण से, 3 पथों में जाने के कारण से गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है। तो हमारी सेनाओं ने 3 पथों में जाने वाली अर्थात गंगा, तीर्णा गंगा को भी पार कर लिया है। अब च तव हस्ते स्थिता संतीति शेषः। अब तो ये मान लीजिए तव हस्ते आपके हाथ में ही है संतीति शेषः, जो आपका वत्स नाम का राज्य जो शत्रु ने आपसे छीन लिया था, मान लीजिए कि वह तो अब आपके ही हाथ में आ चुका है। तब राजा यह बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो जाता है और बड़े उत्साह के साथ उठ करके कहता है, उपेत्र नागेंद्र तुरंग तीर्णई तम आरुणिम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाण उग्र तरंग भंगे महाअर्णवाभे युधि नाशयामि। नागेंद्र तुरंग तीरई। नाग कौन है? नाग श्रेष्ठ नाग, जल के नागों के द्वारा, और तुरग तीर्णई जल के अश्वों के द्वारा तीर्णे पार किए गए। श्रेष्ठ नागों और जल के अश्वों के द्वारा पार किए गए विकीर्ण बाण उग्र तरंग भंगई, उग्र लहरों वाले महासागर के समान, महाअर्णरावे युधि महासागर के समान गज और घोड़ों से भरे हुए, दारुण कर्म दक्षम तथा चलाए जाने में, युद्ध भूमि में चलाए जाने वाले बाणों से भयंकर, तम आरुणिम उस दारुण कर्म दक्षम क्रूर कार्य करने में चतुर उस आरुणि को, उपेत्य नाशयामि मैं पहुंच करके ही मार डालूंगा। श्रेष्ठ नागों और जल के अश्वों के द्वारा तीर्ण किए गए, पार किए गए उग्र लहरों वाले महासागर के समान गज और घोड़ों, हाथी और घोड़ों से भरे हुए तथा चलाए गए बाणों से भयंकर युद्ध में मैं उस क्रूर कर्म करने में चतुर आरुणि नाम के शत्रु को अब मार ही डालूंगा। राजा बड़े उत्साह से होकर के और वहां उस युद्ध भूमि में पहुंचने के लिए घोषणा करता है कि अब निश्चित रूप से युद्ध भूमि में जाकर के मैं इस आरुणि नाम के शत्रु को मार डालूंगा। तत्पश्चात 5वें अंक की समाप्ति हो जाती है। 6ठे अंक में कंचुकी और प्रतिहारी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तब सूर्यामुख नाम के महल में वासवदत्ता की गिरी हुई घोषवती नाम की वीणा प्राप्त होती है। जैसे ही वह घोषवती नाम की वीणा प्राप्त होती है, वह राजा तक पहुंचाई जाती है, और जैसे ही राजा उस घोषवती नाम की वीणा को देखते हैं, राजा दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर के राजा उस घोषवती नाम की वीणा को क्या कहते हैं? श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्या स्तन युगले जघन स्थले च सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयम अध्युषित अस्य अरण्यवास्यम। श्रुति सुख निनदे, कितना सुंदर सा विशेषण। अरे श्रुति कानों को, सुख निनदे अपनी ध्वनि से कानों को आनंदित करने वाली हे वीणे, हे घोषवती नाम की वीणा, तुम अपनी श्रुति के द्वारा, अपनी ध्वनि के द्वारा, अपनी सुंदर ध्वनि के द्वारा श्रुति सुख निनदे मेरे कानों को आनंदित करने वाली हो हे वीणा। देव्याः तू स्तन युगले जघन स्थले च सुप्ता, और तुम तो महारानी वासवदत्ता के वक्षस्थल और जघन स्थल पर विश्राम किया करती थी।
सोया करती थी। ध्यान दीजिएगा, आपने सरस्वती की भी प्रतिमा को देखा होगा, तो इस चित्र को देखा होगा। जब भी वीणा को बजाया जाता है तो क्या किया जाता है, उसका एक नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको गोदी में रखा जाता है, यानी जांघों पर रखा जाता है, और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको वक्षस्थल पर, उसके सहारे से, वक्षस्थल के सहारे से रखा जाता है। तो जब रानी पद्मावत वासवदत्ता वीणा को बजाया करती थी तो वो भी इसी प्रकार से इस घोषवती नाम की वीणा को अपने गोदी में जंघाओं पर रख करके और वक्षस्थल पर रखा करती थी और बजाया करती थी। तो उसी बात को याद करके उदयन कह रहे हैं, तुम तो महारानी वासवदत्ता के जघन स्थल और वक्षस्थल पर विश्राम किया करती थी। अब क्या हुआ है, विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, और विहगों के गण, विहगों के समूह अर्थात पक्षियों के समूह के द्वारा विकीर्ण क्या है, के द्वारा छोड़े गए बीट और धूली से युक्त होकर के, मलिन होकर के, प्रतिभयम अरण्यवासम इस भयानक जंगल में क्यों रहने लगी। पक्षियों के समूह की धूली और बीट इत्यादि से मलिन होकर के तुम इस भयानक जंगल में क्यों रहने लगी हो। अरे घोषवती नाम की वीणा, कथम नु अद्युषितासी, क्या तुम भी स्नेह शून्य हो चुकी हो, क्या तुम भी स्नेह शून्य हो चुकी हो, क्योंकि अब तुम भी वासवदत्ता को याद नहीं किया करती है। बड़ा कारुणिक दृश्य है यह। कितनी सुंदरता के साथ कवि ने यह वर्णन किया है कि राजा उस एक साधारण सी वीणा को देख करके उससे वार्तालाप किया करते हैं। देखिए, कई बार ये प्रश्न आया करता है, मेघदूत पढ़ाते हुए भी ये प्रश्न लोगों के मन में आता है, क्या ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति चेतन होकर के जड़ वस्तुओं के साथ बात करने लगता है। तो बड़ा सुंदर उत्तर महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत के पूर्व मेघ के चौथे श्लोक में दिया है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। जो प्रेमार्थ व्यक्ति होता है वह चेतन और अचेतन के विषय में मूढ़ हो जाता है, उसकी संज्ञा खत्म हो जाती है। देखिए, रामायण में रामचरितमानस में भी जब सीता का हरण रावण करके ले जाता है तो राम जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं अपनी पत्नी को ढूंढते हुए, और क्या कहते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, नदी नाले पर्वत पहाड़ पठारों से पूछ रहे हैं, मधुकर अर्थात भंवरों के समूह से पूछ रहे हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने मृग के जैसी आंखों वाली मेरी सीता को देखा। वही स्थिति आज राजा उदयन की है कि वो प्रेमार्थ है, और प्रेमार्थ होकर के वो चेतन होते हुए भी उस जड़ घोषवती नाम की वीणा से वार्तालाप कर रहे हैं और वासवदत्ता को याद कर रहे हैं। अब इसके पश्चात आगे राजा क्या कहते हैं, इस विषय में हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तब तक